बुलबुल। ना मुझे लगता है अनुष्का शर्मा और उसके क्लीन स्लेट फिल्म प्रोडक्शंस ने एक अपना निश ढूंढ लिया है एंड दे आर मेकिंग रियली गुड कंटेंट उस अपने एक निश में। आई मीन बहुत अच्छी अच्छी मूवीज हमें अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन हाउस से देखने को मिली हैं। तो बुलबुल कैसी है? वेल, लेट्स फाइंड आउट इन दिस फुल रिव्यू ऑफ बुलबुल। अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, मेरा नाम है पुनीत, आप देख रहे हैं आफ्टर थॉट्स नेटवर्क। लेट्स गेट टू इट। अब जैसा कि मैंने कहा, बुलबुल इज प्रोड्यूस्ड बाय अनुष्का शर्मा का प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म्स एंड इट इज नाउ अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स टू वॉच। दिस मूवी इज द डायरेक्टोरियल डेब्यू ऑफ अन्विता दत्त, जो कि एक लिरिसिस्ट हैं और डायलॉग राइटर हैं, काफ़ी मंजी हुई। एंड दिस इज द फर्स्ट फोरे इनटू डायरेक्शन एंड दिस मेक्स इट अ वेरी गुड फीमेल स्टोरी डायरेक्टेड बाय अ फीमेल, विच इज सॉर्ट ऑफ अ अनसीन थिंग जो हमें बॉलीवुड में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता है। बट देन अगेन जब देखने को मिलता है, जनरली हमें एक अच्छा आउटपुट आता है एंड दिस इज वॉट बुलबुल इज। येस, इट हैज़ इट्स फ्लॉज, लेकिन मूवी अपने आप में बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। मूवी का बेसिक प्रेमाइज जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाउ बुलबुल स्टार्स तृप्ति दिमरी एज द टाइटल कैरेक्टर बुलबुल एंड अविनाश तिवारी एज वन ऑफ द कैरेक्टर्स। आई विल गेट इनटू दैट लेटर। लेकिन ये दोनों को हमने पहले देखा था फिल्म लैला मजनू में, जो कि यहाँ पे फिर री-कोलैबोरेट कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब। मूवी में और दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, प्लेड बाय राहुल बोस एंड पाउली दाम। स्टोरी बहुत ही सिंपल है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेसिकली बुलबुल एक छोटी बच्ची है। द मूवी सेट इन 1881 बंगाल प्रेसिडेंसी में। उसकी चाइल्ड मैरिज होती है अपने से एक बहुत ज़्यादा बड़े आदमी के साथ, प्लेड बाय राहुल बोस। ना राहुल बोस हैज़ ऑल्सो प्लेड a twin brother of that same character, so he's playing a double role in the movie। और then उसका एक काफ़ी छोटा भाई है जो कि उस लड़की के बराबर की एज का है एंड उन दोनों की आपस में अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। चीज़ें बहुत चेंज होती हैं और इस मूवी में हमें एक नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग में हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से क्या चीज़ें आई गई और किस तरीके से बुलबुल का जो कैरेक्टर है वो फ्रेम होता है बचपन से लेकर बड़े होने तक के लिए। मूवी आगे बढ़ती है 20 साल और देन हम देखते हैं कि राहुल बोस का जो भाई था, ट्विन भाई, जिसकी वाइफ होती है पाउली दाम, वो मर चुका है। पाउली दाम इज नाउ विडो। राहुल बोस का मेन कैरेक्टर जो है वो कहीं अज्ञातवास में चला गया है ऑफ सम सॉर्ट एंड देन दिस द थर्ड कैरेक्टर जो कि प्लेड बाय अविनाश तिवारी, वो वापस आता है लंदन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। एंड नाउ तृप्ति दिमरी और बुलबुल is now the बड़ी ठकुराइन of the house and she is basically सारा कुछ वो देखना चाह रही है। Then this movie goes into many subtext messaging in many different ways। कुछ जगहों पे जो मैसेजिंग या जो सोशल इशू उठाने की कोशिश की गई है वो इतना सटल है कि आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं हो कि यहाँ पे क्या मैसेज दिया गया है। कुछ जगहों पे इतना इन द फेस है कि आपको एक्चुअली समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ गलत है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, जो कि कुछ चीज़ें आज की डेट में 1881 से आज की डेट में चेंज हो भी गई हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी हुई हैं। बट जो चीज़ चेंज नहीं हुई है वो है बेसिकली फीमेल हमारी लाइफ में फीमेल्स का ट्रीटमेंट एंड दैट नीड्स टू चेंज इन सर्टन वेज, जिस तरीके से अभी तक नहीं हुआ है। मूवी की स्टोरी आगे पीछे होके हमें पूरी स्टोरी दिखाई जाती है जिसकी वजह से एक इंटरेस्ट बना रहता है। अब जब ये अविनाश तिवारी का कैरेक्टर वापस आता है तब ऑलरेडी मर्डर्स चल रहे हैं पूरे गांव में, अलग अलग लोगों की डेथ हो रही है, ऑल ऑफ दोज आर मेन एंड देन देयर इज द बैक स्टोरी ऑफ दिस चुड़ैल जिसके पैर उल्टे हैं, जो कि आदमियों को मार रही है। मूवी की अच्छी बात यह है कि एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। राहुल बोस is amazing in both the roles that he is playing. अविनाश तिवारी और तृप्ति दिमरी are doing a good enough job. In fact, तृप्ति दिमरी is a surprise character for me, क्योंकि पूरी मूवी में सारा जो वजन है मूवी का वो पूरा उसके कंधों पे है एंड शी डज इट वेरी वेल। मूवी में हमें देखने को मिलता है उसके कैरेक्टर के साथ बचपन से लेकर बड़े होने तक क्या क्या हुआ है, वो किस किस चीज़ों से गुजरी है, और ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर की गई हैं। और जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्टिंग ऑफ तृप्ति दिमरी, ऑल ऑफ दिस इज
पोर्ट्रेड रियली वेल और आपको समझ में आता है, आपको उसके एक्सप्रेशंस के थ्रू, उसके एक्टिंग के थ्रू देखने को मिलता है कि उसने क्या क्या झेला है और कैसे, और उस पर उसका क्या असर हुआ है। देन पाओली दाम का जो कैरेक्टर है, शी इज़ वेरी पॉलिटिकल, ट्राइंग टू मैनिपुलेट एवरीवन एंड ईच एंड एवरीथिंग। बट एक सीन मूवी में ऐसा आता है जब हमें उसके बारे में पता चलता है। I mean, हम उसको देखते आते हैं पूरी मूवी में स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक, लेकिन एक सीन ऐसा है, इट्स लाइक अ 5 मिनट 10 मिनट सीन, जिसमें हमें एक्चुअली पता चलता है कि वो क्या सोचती है, वो किस तरीके से अपनी थिंकिंग रखती है, उसका पहले क्या सोचना था, अब क्या सोचना है, एंड बेसिकली व्हाट हर कैरेक्टर इज ऑल अबाउट। एंड दैट सीन वॉज वेरी मच नीडेड इन द मूवी एंड बिकम्स अ रियली क्रूशियल सीन, जो कि एक्चुअली पाओली दाम बहुत बेहतरीन तरीके से निभाती हैं। मूवी में जो चीज़ 4 चांद लगाती है वो है सिनेमेटोग्राफी। आई मीन, मूवी की सिनेमेटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन, सेट डिज़ाइंस बहुत बेहतरीन है। आई मीन, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट दैट आई हैव सीन। ओवरहेड शॉट्स हों, अंडरहेड शॉट्स हों, कुछ सीन्स में लाइटिंग एकदम ब्राइट रेड है एंड एवरीथिंग इज जस्ट रेड, दैट जस्ट शोज यू कि मूवी का सबटेक्स्ट क्या है। एवरीथिंग इज डिनोटेड बाय द कलर रेड एंड दैट प्लेज वेरी वेल इनटू द स्टोरी और किस तरीके से उसे यूज किया गया है। अदर देन दैट देयर आर इलैबोरेट सेट्स, सबकी जो ज्वेलरी है, जो ड्रेसिंग है, वो आपको कहीं ना कहीं संजय लीला भंसाली की मूवीज़ की याद दिलाएगी। बट हाँ, उस बड़े लेवल, ग्रैंड लेवल पे नहीं, एक छोटे लेवल पे। बट ये चीज़ें मूवी को बहुत एनहांस करती हैं और एक ऑथेंटिसिटी देती हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा नेगेटिव की, तो इस मूवी का नेगेटिव मुझे सिर्फ एक लगा कि ये सब कुछ दिखाने की वजह से, सारी सोशल मैसेजिंग और सारे इश्यूज़ और कॉजेज़ को दिखाने की वजह से, कहीं पे इस हॉरर थ्रिलर ने हॉरर पार्ट को एक बैक सीट पे रख दिया। मूवी इज़ नॉट दैट हॉरर, इट्स सॉर्ट ऑफ अ थ्रिलर, थोड़ा सा सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, बट इट इज़ नॉट अ हॉरर। एक टाइप का सस्पेंस थ्रिलर है। सुपर नेचुरल सस्पेंस थ्रिलर वुड बी अ मच बेटर जॉनर फॉर दिस मूवी, ना कि एक हॉरर थ्रिलर। मूवी में आपको डर कहीं नहीं लगेगा, इस मूवी में डर जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। बट मूवी में जो चीज़ें अच्छी हैं वो थी एक्टिंग, मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, इश्यूज बहुत अच्छे उठाए गए हैं, उनको बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, सबके कैरेक्टराइजेशंस बहुत अच्छे हैं, सबके अपनी लेयरिंग्स हैं। सारे कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर आपको इसमें वन नोट नहीं मिलता है, सबका एक आर्क है, सबका एक लेयर्ड कैरेक्टर है, जिसमें हमें अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग कैरेक्टर्स की थिंकिंग देखने को मिलती है। देन द बेस्ट पार्ट इज द सिनेमाटोग्राफी। अगर आपको मूवी में और कुछ नहीं देखना और आप सिनेमाटोग्राफी के फैन हैं तो ये मूवी इज फॉर यू। द सिनेमाटोग्राफी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग इन दिस मूवी। आई मीन, पूरी मूवी में मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ वही अच्छी लगी। ऑल इन ऑल दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट मूवी, करीब 1.5-2 घंटे की मूवी है, काफ़ी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, कभी आपको बोरिंग नहीं लगती, हमेशा आपको इंटरेस्टेड रखती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग और मूवी में क्या क्या हो रहा है, द मेल कैरेक्टर्स, द फीमेल कैरेक्टर्स, उनका आपस में इंटरेक्शन और उसका रिपरकशंस फीमेल सोसाइटी पे और मेल सोसाइटी पे। ऑल इन ऑल दिस इज अ रियली गुड सस्पेंस थ्रिलर, सुपरनैचुरल सस्पेंस थ्रिलर, एंड इट इज़ अ रियली गुड वॉच अगर आप ये देखना चाहते हैं तो। It is now available on Netflix for streaming and I am really looking forward to कि अनुष्का शर्मा का प्रोडक्शन में से नया नेक्स्ट क्या निकलता है। Well, have you seen this movie? और क्या आप ये देखना चाहते हैं? Well, whatever you think, please write it down in the comment section below. अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और हमारा और कंटेंट देखने के लिए, और ऐसे रिव्यूज़ देखने के लिए, और एडिटोरियल्स देखने के लिए प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन and the bell icon so that you will be notified whenever a new video drops. Well, till that happens, my name is Puneet. आप देख रहे थे आफ्टर थॉट्स नेटवर्क। बाय बाय।